Hello students, welcome to the e-learning platform of Doske Public School. Myself, Sachin Goyal, your chemistry teacher. Students, today we will study further in the chapter electrochemistry. So इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की हम बात करेंगे। इसमें हम ये चीज समझने की कोशिश करेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होते हैं यानी आयनिक सॉल्यूशंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कितना करते हैं, उसकी मेजरमेंट्स हम कैसे करते हैं, इन चीजों के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की जब हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो दो तरह की होती है, ठीक है। एक जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं और दूसरी जो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस यहां से मैं पढ़ना शुरू करूं, थ्रू मेटल्स इज कॉल्ड मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस एंड इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण होता है। द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन, ये किन चीजों पर डिपेंड करता है, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो इट डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। जबकि हम बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस। द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक सॉल्यूशंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, size of the ions produced and their solution, nature of the solvent, its viscosity, concentration of the electrolyte and temperature. Okay, moving forward हम जो है ये देखेंगे कि जो solutions की conduction है it is done in specially designed cells. These are called conductivity cells. जैसे मेटेलिक कंडक्शन में अलग अलग क्वांटिटीज से हम मेजरमेंट्स करते हैं, वैसे ही जो टर्म्स यूज होती हैं हमारे सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को बताने के लिए वो है रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट। ठीक है, रेजिस्टेंस आपको पता है इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। कंडक्टेंस यूनिट वेरी वेल, ये जो है इट इज 1/R। इट्स यूनिट इज पर ओम और मो और सीमेंस। रेजिस्टिविटी रो इज RA/L, where A is the area of cross section of electrodes and L is the length of the electrodes. This is about the dimensions of the conductivity cell we are taking. Conductivity kappa is equal to 1/ρ. Molar conductivity lambda m is kappa, that is conductivity upon molarity. And cell constant, it depends upon the dimensions of this conductivity cell we have used. It's L/A. Here are two examples which we can observe. The first example says resistance of a conductivity cell filled with 0.1 mole per liter KCl solution is 100 ohms. If the resistance of the same cell when filled with 0.02 mole per liter KCl solution is 520 ohms, calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 mole per liter KCl solution. The conductivity of 0.1 mole per liter KCl solution is 1.29 Siemens per meter. See, in this question what is done here is that the G star, that is cell constant, remains same, क्योंकि क्या होता है कि सेल नहीं बदलता। तो उस चीज को हम यूज करते हैं और उस चीज को यूज करते हुए हमारे पास फॉर्मूला आता है R1 kappa 1 is equal to R2 kappa 2। एंड देन उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है जो हमें पता लगाना है सेकंड सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कापा 2 हम कैलकुलेट करते हैं। हमें R1 पता है, कापा 1 पता है और यहाँ पर R2 पता है, कापा 2 यू कैन कैलकुलेट। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस कंडक्टिविटी कापा 2, व्हाट यू कैन डू इज you can calculate lambda m,
दिस इज मोलर कंडक्टिविटी, तो ये क्या होगा, दिस विल बी कापा 2 अपॉन मोलैरिटी, दैट इज द सेकंड सॉल्यूशन, उसकी कंसंट्रेशन जो है 0.02 मोल पर लीटर। सो इस तरीके से जो है वी कैन कैलकुलेट कापा एंड लैम्डा एम बोथ। ओके, सिमिलरली another example, the electrical resistance of a column of 0.05 mole per liter in a solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeters, 5.5 and 10 to the power 3 ohms. Calculate its resistivity, conductivity and molar conductivity. So here we have to calculate first of all resistance. So resistance is rho L upon A. So resistivity is R A upon L. we know all the quantities, R पता है हमें, A पता है, L पता है, और इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें रेजिस्टिविटी निकल जाएगी। नाउ कापा इज 1 अपॉन रो, तो यहाँ पर जो है कंडक्टिविटी भी निकल गई, लैम्डा एम उसके बाद कापा निकालने के बाद लैम्डा एम आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इन दिस वे अब हम क्या पढ़ते हैं, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जैसे जब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, जबकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ इस तरीके से जाता है। तो आप ये समझिए कि इधर मान लीजिए ये कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ है, तो इधर कंसंट्रेशन और इधर जो है डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। तो डाइल्यूशन जो है, पहले बात करें अगर हम इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो ग्राफ में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये काफी ज्यादा आयोनाइज होता है, डाइल्यूशन के साथ ज्यादा वेरिएशन नहीं आता। लेकिन जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो उसका ग्राफ जो है वो आप देखेंगे एकदम से राइज करता है। बट इसमें क्या होता है कि ये कभी पता नहीं कहां जाके जो है वाई एक्सिस को मीट करेगा। तो अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, अगर हमें मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू निकालनी हो, तो आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम नॉट आप निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता हमारे लिए। ठीक है, तो फिर करें क्या? तो उसका हमारे को इलाज दिया कॉलरॉश ने। उसने कहा कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप इनडायरेक्टली जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता लगा सकते हैं। तो ही गेव अ लॉ, इट्स कॉल्ड कॉलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। The law states that limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contributions of anion and the cation of the electrolyte. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है कि जैसे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है उसके आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का एल्जेब्रिक सम टोटल होता है। तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि इनडायरेक्टली जो है जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की आप पता लगा सकते हैं। इन दिस केस यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पर जैसे एक एग्जांपल है इस चीज पर बेस्ड, तो हम जो है इसकी एप्लीकेशंस यहां पर देख सकते हैं कि जो है पहले वाले केस में यहां पर आपको दो अलग अलग जो है सॉल्ट्स दिए हुए हैं, इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा नॉट आयंस की अगर आपको पता है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट दी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द पर्टिकुलर कंपाउंड, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो है अगर आपको जैसे इस एग्जांपल में जैसे सोडियम एसिटेट और HCl और NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आप एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे। उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट चीज आती है कि आपको जो है एक और फॉर्मुलेशन आता है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, यानी गिवन सोल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जब आप करते हैं तो अल्फा आ जाता है, और उसकी हेल्प से आप डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट आप निकाल सकते हैं। ओके, so here we come to the end of the second part of electrochemistry. Hope you enjoyed the lecture.